हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिकअप पाइल रीडिंग, जिसमें आज आपको पाइल सेलेक्ट करनी है आपका जो भी बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, यानी कि अचानक से आप लोगों की लाइफ में अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी आप कोई उम्मीद नहीं कर रहे हो। गाइस, ये जो भी चीज़ें होंगी अच्छी बुरी किसी भी फॉर्म में होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉजिटिव चीज़ आती है तो उस मामले में आपको पॉजिटिव हो जाना है, और अगर कोई नेगेटिव चीज़ आती है तो आपको उस मामले में सचेत किया जा रहा है, आपको वार्न किया जा रहा है कि आपको वहाँ पर ध्यान रखना है, आपके साथ ये हो सकता है अगले 7 दिनों में। ठीक है गाइस, जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी उससे अगले 7 दिन करके आपको ये रीडिंग देखनी है। पाइल कैसे सेलेक्ट करनी है? अगर आप लोगों का बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए है। और अगर आप लोगों का बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो सेकंड नंबर की पाइल आप लोगों के लिए है। रीडिंग कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। चलिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए पाइल नंबर 1 की लाइफ में अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में पाइल नंबर 1 की लाइफ में, जो उन्होंने सोचा नहीं था। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 2 तो 4, 5 और 6 टैरो से देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है पाइल नंबर 1 की लाइफ में। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में। 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ। मेजर अरकाना से देखते हैं क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में पाइल नंबर 1 की लाइफ में। गाइड कीजिए। 1 2 3 4। ठीक है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं? गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अगले 7 दिनों के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या कहना चाहती हैं एंजल्स अगले 7 दिनों के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 1 2। आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकालते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को अगले 7 दिनों के विषय में। गाइड कीजिए। 1 2 3। मूनोलॉजी से देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अगले 7 दिनों के विषय में। गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 1 2। रोमांस एंजल से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। गाइड कीजिए। 1 2। चलिए, ये बाद में देखेंगे, सबसे पहले ओशोज से देखते हैं। फर्स्ट वन इज हार्मोनी, अबेंडेंस, वेरी नाइस भाई। कंपैरिजन, क्रिएटिविटी, कंडीशनिंग, एग्जिस्टेंस। देखिए, पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि अगले 7 दिनों में आपका कोई फैमिली से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उस फैमिली से रिलेटेड आपके पास अबेंडेंस आने वाली हैं, ये चीज़ें आप मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है,
अगले 7 दिनों में आप काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपसे बोला जा रहा है आप अगले 7 दिनों में मैनिफेस्ट करो, आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि आपकी लाइफ में अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, फैमिली इश्यूज सब सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रति अगले 7 दिनों में कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाला है। आप क्या मायने रखते थे उसकी लाइफ में, उन चीज़ों के प्रति कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई यहाँ पे बहुत कंपैरिजन कर सकता है, चाहे तो आप किसी और से कंपैरिजन कर सकते हो या कोई आपका बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर सकता है। ये चीज़ें दिख रही हैं। ये कंपैरिजन अच्छे बुरे किसी भी तरह से हो सकते हैं। किसी चीज़ को लेकर आप अपने आप को स्टक महसूस करने वाले हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। शायद यहाँ पर आपके प्रति कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई आपके प्रति कोई न्यू पर्सन अट्रैक्शन फील कर रहा है और आप किसी पास्ट पर्सन के साथ अभी अटके पड़े हो, तो आप उस मामले में अपने आप को स्टक महसूस कर सकते हो। ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ जो भी चल रहे हैं वो सॉल्व होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए टैरो से देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी आई है डेथ, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द लॉर्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए पाइल नंबर 2, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ अगले 7 दिनों में किसी का ऑफ़र आ रहा है और आप उस ऑफ़र के मामले में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे इस ऑफ़र के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप इन मामलों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे, आपको इस मामले में कोई क्लियरिटी नहीं होगी। ये जो भी आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है, ये लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर है, चाहे आप ऑलरेडी कमिटेड हो या आप कमिटमेंट चाहते हो। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये जो भी पर्सन है ना, ये बेसिकली आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है ये उसकी लीड लेना चाहते हैं। अभी तक शायद आपके मुझे मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। जिसने पास्ट में आपसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े करे हैं, जिसने काफ़ी आपको उल्टा सीधा बोला, आपका ट्रस्ट खो दिया, आप शायद इन पे अब विश्वास नहीं करते हो, उसी पर्सन का आपकी तरफ ऑफ़र आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस द लॉर्ड कार्ड। क्योंकि वो अब इस रिश्ते की, आपकी अपने रिलेशनशिप की लीड लेना चाहते हैं। वो आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ये पर्सन कोई पास्ट का ही पर्सन आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने शायद पास्ट में ना आपसे काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स भी रखे थे, तो आप इन मामलों में आपको क्लियरिटी नहीं होगी कि आपको क्या करना चाहिए इसके साथ रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर आपको एक डिसीज़न लेना होगा। कुछ चीज़ों का आपको एंड करना होगा विद दिस द डेथ कार्ड, और कुछ चीज़ों की आपको रीबर्थ करना होगा। कुछ चीज़ों के मामले में आपको न्यू स्टार्टिंग करनी होगी। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो यहाँ पर ब्लॉक से आप अनब्लॉक हो सकते हो अनएक्सपेक्टेडली। अचानक से अगले 7 दिनों में किसी ने आपको नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा है, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी तरफ से आपके पास कोई कॉल आ सकता है। लेकिन अब आप उनके मामले में क्लियर नहीं हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है। उन मामलों में आप काफ़ी कंफ्यूज्ड होंगे, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपकी इंट्यूशन अगले 7 दिनों में बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा अपनी फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हो अगले 7 दिनों में। स्पेशली कुछ चीज़ों का एंड बिल्कुल हो जाएगा और कुछ चीज़ों का यहाँ पे रीबर्थ होगा, ये चीज़ें दिख रही हैं। द चैरियट, द एम्परर, डेथ का कार्ड फिर से आया है एंड द टावर का कार्ड आया है। देखिए गाइज, आपकी लाइफ में टावर अगर ऑलरेडी चल रहा है तो वो टावर अब ख़त्म हो जाएगा, उन चीज़ों का एंड होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, उनमें मूवमेंट आने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप अपनी अथॉरिटी में आने वाले हो। आपको कोई डिसीज़न तो यहाँ पे लेना पड़ रहा है, ज़रूर पड़ेगा अगले 7 दिनों में कि आपको
कोई स्टेप लेना है, किसी की तरफ बढ़ना है, किसी के साथ रिश्ते में आना है, किसी को कमिटमेंट देना है या नहीं देना है, इस विषय में आपको यहाँ पर डिसीज़न लेना पड़ सकता है। और ये डिसीज़न आपको 4 घंटे या 4 दिनों के अंदर अंदर लेना पड़ सकता है। कुछ ऐसी आपके सामने कंडीशन आएगी, ये चीज़ें बोली जा रही हैं, ठीक है। 444 मेजर एनर्जी ऑरेकल सॉरी एंजल्स के थ्रू आपसे बोला जा रहा है रिकवरी इट्स अप टू यू। आपसे बोला जा रहा है, देखिए आपकी जो भी सिचुएशन है, पहले आपको उन चीज़ों से रिकवर होना है। अगर आप रिकवर होते हो तो आप डिसीज़न आसानी से ले चुकोगे, क्योंकि अब जो डिसीज़न होगा ना वो टोटली आप पे डिपेंड करेगा। इसीलिए आपसे बोला जा रहा है इट्स अप टू यू। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, चीज़ों का एंड करके, यानी कि टॉक्सिक पास्ट को एंड करके एक न्यू बिगनिंग में जाना है या नहीं जाना है, या इस टॉक्सिक पास्ट को टॉक्सिक पास्ट बनाकर इसे पूरी तरह से भुला देना है। ये पूरे की पूरी तरह आप पर डिसीज़न आने वाला है, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आपकी तरफ ये बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी। एक्शन का कार्ड आया है, डेफिनेटली इस मामले में आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आपसे तुरंत बोला जाएगा कि आपको 4 घंटे में निर्णय लेना है, कोई डिसीज़न लेना है, 4 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना है, ऐसा आपसे बोला जाएगा। इस तरह से आपके सामने कोई सिचुएशन आते हुए मुझे नज़र आ रही है, जिसमें आपको सिर्फ एक निर्णय लेना है, आर या पार, इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है। मैन होल्डिंग अ क्वाइन, आपसे बोला जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी मनी पे, हेल्थ पे और वैल्यू पे काम करना है। इन चीज़ों के प्रति आपको अलर्ट रहना है, इन चीज़ों के प्रति आपको डिवोटेड रहना है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। इनके प्रति आप जो एक्शन कर रहे हो या आप करने की सोच रहे हो, उन्हें आपको स्टॉप नहीं करना है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। मोनोलॉजी से बोला जा रहा है लक इज़ ऑन योर साइड, आपके अगले 7 दिनों में आपका लक आपका साथ देगा, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अ पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशंस, यही मैंने आपको बोला कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, जो पास्ट में इश्यूज़ हुए थे, जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आए थे ना, वो इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुराने इश्यूज़ का डेथ होने वाला है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपके ऊपर डिसीज़न आएगा कि आपको ये इश्यूज़ को ख़त्म करके नई स्टार्टिंग करनी है, या आपको इन इश्यूज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है, ये चीज़ें हैं। लेकिन जो भी डिसीज़न होगा उसमें लक आपका साथ देगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेट विल ब्रिंग योर रोमांस। आपसे बोला जा रहा है आपको पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है आपको, ताकि आपकी अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपकी तरफ रोमांस ही आएगा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, आपसे बोला जा रहा है आप प्यार, मोहब्बत, इश्क जो है वो डिज़र्व करते हो। आप बहुत प्यारे पर्सन हो, आपने सिर्फ और सिर्फ प्यार के बदले प्यार मांगा है, आप इसीलिए डिज़र्व करते हो प्यार। तो आपसे बोला जा रहा है जो भी आप सिचुएशन में डिसीज़न लोगे ना, वो आपको प्यार ही प्यार पहुंचाएगा, ये चीज़ें आपसे बोली जा रही हैं, ठीक है। कोई चीज़ें आपके साथ गलत नहीं होंगी, जो चीज़ें गलत होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। टावर आना था वो ऑलरेडी आ चुका है, डेथ हो चुकी है चीज़ों की, अब जो होना है अच्छा होना है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है पायल नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में अगले 7 दिनों में अचानक से ऐसा क्या होने वाला है जिसकी आप कोई उम्मीद नहीं कर रहे हो। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स देखने जा रहे हैं, ठीक है गाइस। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है उसके अगले 7 दिन करके आपको ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए अगले 7 दिनों में पायल नंबर 2 की लाइफ में अचानक से ऐसा क्या होने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या होने वाला है अचानक से पायल नंबर 2 की लाइफ में। गाइड कीजिए। 1 2 3 4 5 6।
टैरो से देखते हैं क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में अगले 7 दिनों में। गाइड कीजिए, बताइए क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में पायल नंबर 2 की लाइफ में। गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। मेजर अरकाना से देख लेते हैं क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में अगले 7 दिनों में पाइल नंबर 2। गाइड कीजिए, बस बताइए क्या होने वाला है अचानक से अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। 1 2 3 4। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, जो भी आपके लिए आती है। गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं आपके। गाइड कीजिए, बस बताइए क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को सिचुएशन में, जो भी इनकी सिचुएशन आती है। गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3। एंजल्स के थ्रू देखते हैं। गाइड कीजिए, यूनिवर्सल बताइए। गाइड कीजिए, यूनिवर्सल बताइए। नेक्स्ट 7 डेज फॉर पायल नंबर 2। 1 2। मोनोलॉजी से देख लेते हैं। गाइड कीजिए, यूनिवर्सल बताइए। गाइड कीजिए, यूनिवर्सल बताइए क्या होने वाला है। गाइड कीजिए, यूनिवर्सल बताइए। 1 2। रोमांस एंजल से देख लेते हैं अगले 7 दिनों के लिए अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। गाइड कीजिए, यूनिवर्सल बताइए अनएक्सपेक्टेड थिंग्स फॉर पायल नंबर 2। 1 2। चलिए इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे हम देखते हैं ओशोज से क्या आया है आपका। द माइजर, कंडीशनिंग, द ड्रीम, इनोसेंस, पास्ट लाइफ एंड द मास्टर। देखिए पायल नंबर 2, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप ना अगले 7 दिनों में अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा छुपाने वाले हो, काफ़ी दबा के रखने वाले हो, किसी को कुछ बताने नहीं वाले हो। यानी कि इमोशंस के मामले में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ना अगले 7 दिनों में अपने आप को ऐसा महसूस करने वाले हो कि आप बहुत स्टक हो गए हो, मतलब बेनतहा स्टक हो गए हो, निकल ही नहीं पा रहे हो। आपके माइंड में अगले 7 दिनों में ऐसे थॉट आने वाले हैं कि मैं जिस सिचुएशन में हूँ, मैं उस सिचुएशन से मूव ऑन कैसे करूँ, कैसे मैं निकल जाऊँ इस सिचुएशन से। ये थॉट आपके माइंड में आने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन में, जिस रिलेशनशिप में इस वक्त में है ना, आप उस रिलेशनशिप को अगले 7 दिनों में स्पेशली ऐसा सोचने वाले हो कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत टॉक्सिक बनता जा रहा है, बहुत ख़राब बनता जा रहा है, इस रिश्ते में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ दर्द मिल रहा है। आप ऐसा महसूस करने वाले हो और इस इमोशंस को, इस थॉट को आप काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर दबाने वाले हो। आपको ऐसा लगने वाला है स्पेशली अगले 7 दिनों में कि जिस भी सिचुएशन में मैं आज की डेट में हूँ, चाहे हेल्थ को लेकर, कैरियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, उसमें मेरा कोई दोष ना होने के बावजूद मैं स्टक हूँ, उसमें मेरा कोई दोष ना होने के बावजूद मेरे पैर बंधे हुए हैं। आप ऐसा महसूस करने वाले हो और इन थॉट्स को भी आप दिल में दबाने वाले हो। ये चीज़ें दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आप अगले 7 दिनों में अपने मास्टर खुद बनने की कोशिश करोगे, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे यहाँ पर। और वो मैनिफेस्टेशन है अपने रिलेशनशिप के मामले में। आप बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे कि अब मैं अपनी दुनिया खुद से क्रिएट करूँगी या करूँगा। हो सकता है काफ़ी लोग अपने पुराने पर्सन को ही मैनिफेस्ट करें और काफ़ी लोग अपनी एक न्यू रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि वो जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो एक टॉक्सिक रिश्ता बन गया है, वो एक ख़राब रिश्ता बन गया है, ऐसा आप महसूस करने वाले हो। तो डिपेंड करता है
आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट रिलेशनशिप के मामले में ही बहुत ज़्यादा करोगे। कुछ लोग जाने अनजाने में करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही सही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली अपने बीते पलों को, जो आपने अपने पर्सन के साथ बिताए हैं ना, उन पलों को, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, 3 ऑफ सोर्स ओवरऑल एनर्जी है। देखिए ये चीज़ें यही बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करने वाले हो अगले 7 दिनों में। द लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स, रीबर्थ, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पाइल नंबर 2 विद दिस 3 ऑफ सोर्स कार्ड मुझे यहाँ पे ये चीज़ें तो क्लियर कर देता है कि आप अगले 7 दिनों में ना काफ़ी ज़्यादा दुखी महसूस करोगे। हो सकता है आपका जो भी रिश्ता अपने पर्सन के साथ होना, द लवर्स का कार्ड आया है, तो उसमें कोई थर्ड पार्टी इशू हो, कोई ट्रस्ट इशू हो, या आपके पर्सन ने आपके प्यार को कहीं ना कहीं पास्ट में ठुकरा दिया था। ये थॉट ना आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं अगले 7 दिनों में। ये चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना इन चीज़ों को और क्लियर कर देता है। आप बहुत परेशान, बहुत अपने आप को मायूस महसूस करने वाले हो अगले 7 दिनों में। आपको ऐसा लगने वाला है कि सारी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला रह गया या अकेली रह गई। बहुत डर महसूस होने वाला है आपको, ये चीज़ें दिख रही हैं। और आपके साथ क्या होने वाला है ना, आप भगवान को बहुत ज़्यादा याद करोगे, बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे, कोशिश करोगे अपनी सिचुएशन को भगवान को सरेंडर करने की भी कोशिश करोगे, बट आप वो भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आप थोड़ा डिस्टर्ब रहने वाले हो लव लाइफ को लेकर। स्पेशली आप कहीं ना कहीं अगले 7 दिनों में अपने जो भी लव लाइफ को लेकर चीज़ें चल रही हैं ना, उस मामले में पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश करोगे क्योंकि आप बहुत डिस्टर्ब हो। इसीलिए रीबर्थ का कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को ना वापस से जगाने के लिए, वापस से लाइफ में प्यार लाने के लिए, एक न्यू बिगनिंग लाने के लिए ना मैनिफेस्ट बहुत करोगे, बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे क्योंकि आपको डीप इनसाइड अपने आप को आप अकेला महसूस करने वाले हो। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड्स आए हैं। आप बहुत ज़्यादा 2 थॉट्स में बैलेंस करने की कोशिश करोगे। दुनिया को दिखाने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर दिखाओगे अगले 7 दिनों में। स्पेशली कि आप बहुत लॉजिक्स देखते हो, आपको कोई मतलब नहीं है इस बंदे से या बंदी से, मुझे कोई परवाह नहीं है, इसे आना है तो आए, इसे भाड़ में जाना है तो जाए। मतलब इस थॉट में आप रहोगे दुनिया को दिखाने के लिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और लेकिन डीप इनसाइड आप इस एनर्जी में होंगे, डीप इनसाइड आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग के थॉट्स लाओगे, बहुत ज़्यादा रीयूनियन के थॉट्स लेकर आओगे। ये चीज़ें दिख रही हैं, मतलब एक इमोशंस में आप ज़्यादा बहोगे, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं स्पेशली अगले 7 दिनों में। और आपको ये लगेगा कि किसी तरह से ना इस रिश्ते का रीबर्थ हो जाए, किसी तरह से इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग आ जाए, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपकी। ठीक है, आप अपने आप को जब प्रैक्टिकल होकर दिखाओगे ना लोगों को, तो अगले 7 दिनों में आप बहुत कैरियर ओरिएंटेड हो ऐसा भी दिखाओगे कि भाई मेरे से ज़्यादा कोई कैरियर ओरिएंटेड नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा कैरियर पे फोकस्ड हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ कैरियर चाहिए। रिलेशनशिप या लव लाइफ को तो मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। लेकिन आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो अगले 7 दिनों में कि भाई मेरी जो लाइफ है ना वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है, मैं अकेला रह गया हूँ या अकेली रह गई हूँ, मेरे पर्सन ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं करा, मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़ में डाल दिया। ये थॉट्स आपके माइंड में आने वाले हैं अगले 7 दिनों में स्पेशली। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2, आपकी तरफ कोई ऑफ़र भी आ सकता है, यहाँ पे ये भी चांसेस हैं। ठीक है, किसी रिश्ते को लेकर आपकी न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, रिबर्थ हो सकता है उस रिश्ते का, आपका प्यार आपकी तरफ भी बढ़ सकता है, यहाँ पे ये भी चांसेस हैं। ठीक है, रिबर्थ, एस ऑफ कप्स एंड द लवर्स कार्ड से मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ क्योंकि अगले 7 दिनों में कोई आपके मामले में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। ठीक है, देखिए द लवर्स का फिर से कार्ड आया है, जस्टिस आया है, टावर आया है एंड द फूल आया है।
देखिए पायल नंबर 2 आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट तो ऑलरेडी चला हुआ है। आपकी लाइफ बहुत इस समय पे परेशान हो आप। 2 थॉट्स हैं आपके, 2 चेहरे आपने बना रखे हैं, दुनिया को दिखाने के कुछ और, डीप इनसाइड कुछ और। लेकिन जो भी है आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में अचानक से एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लव लाइफ को लेकर आपको न्याय मिलता हुआ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो आपकी लाइफ में तूफान आया हुआ है वो तूफान अगले 7 दिनों में थम सकता है। काफ़ी लोगों की लाइफ में ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल मिशेल, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल। आपको क्या करना है अगले 7 दिनों में? आपको बेसिकली ना अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है। ये चीज़ें आपसे बोली जा रही हैं। अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि रूट चक्रा पे काम करना है। थर्ड चक्रा यानी कि आपको अपने नेवल चक्रा पे काम करना है। विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है आपको, ऐसा बोला जा रहा है। पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा बेनतहा आपको कोशिश करनी है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं? यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। पायल नंबर 2 बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। आपकी लव लाइफ को लेकर डेफिनेटली यहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है जो कि अचानक से होगी, जिसमें आपको आपका प्यार मिलेगा, जिसमें आपको आपका न्याय मिलेगा। उसके लिए यहाँ पे एंजल्स के माध्यम से यस बोला जा रहा है। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और नेक्स्ट वीक की ही हम ये रीडिंग देख रहे हैं, यानी कि अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में अचानक से लव लाइफ को लेकर न्यू बिगनिंग हो सकती है। लेकिन जो लोग पॉजिटिव रहे अगले 7 दिनों में, बिना किसी डाउट के, बिना किसी डिप्रेशन के, उन्हीं लोगों की लाइफ में ये चीज़ें होंगी, ऐसा बोला जा रहा है। मूनोलॉजी से बोला जा रहा है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपसे बोला जा रहा है, देखिए गाइस, कि आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी आपकी तरफ जो नेगेटिव वे में हो, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को डाउट है आपको कि मेरे पर्सन की तरफ से मेरे पास कोई नेगेटिव कॉल ही आएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो अगले 7 दिनों में ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। और आपसे बोला जा रहा है आपका जो भी सपना है लव लाइफ को लेकर, कैरियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, जो भी आपका ड्रीम है ना, अब समय आ गया है उस ड्रीम को प्रैक्टिकली लाने का। यानी कि आपको कहीं ना कहीं उस ड्रीम के बारे में बहुत ज़्यादा विजुलाइज करना है, जो काफ़ी लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वेरी सून क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। यानी कि अगले 7 दिनों में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपको उस मामले में पूरी तरह से श्योर होना है। काफ़ी लोग जैसे कन्फ्यूज़न में है कि मुझे न्यू पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, पुराने पार्टनर को करना है, तो आपको क्लियर हो जाना है कि भाई मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि वो बहुत जल्द अगले 7 दिनों की रीडिंग देख रहे हैं तो उस 7 दिनों में वो आपकी तरफ आ जाएगा। इसीलिए आपको बिल्कुल क्लियर फोकस्ड रहना है कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मेरी लाइफ में आना है उसको, वही आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली आ जाएगा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज़ नॉट एनफ अट्रैक्शंस और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आपसे बोला जा रहा है कि देखिए गाइज, आपका जो भी रिलेशनशिप है ना अपने पर्सन के साथ, अगर उसमें आपको ऐसा फील होता है कि अब कोई अट्रैक्शन नहीं रहा, आप लोगों के बीच की कोई केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं रही है, बाउंडिंग इतनी अच्छी नहीं रही है, तो आपको इस लव लाइफ को मैनिफेस्ट नहीं करना है, आपको ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि वो चीज़ें आपकी तरफ नहीं आएंगी, क्योंकि उस चीज़ में अब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ गई है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। वो आपके लिए लव जो है वो सही नहीं है, ऐसा आपको गाइड करा जा रहा है। तो आपको बिल्कुल फोकस्ड होके जो आपको चाहिए उसे ही मैनिफेस्ट करना है। जो मैनिफेस्ट करोगे वह आपकी तरफ अगले 7 दिनों में बिल्कुल आएगा, ऐसा यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो पायल नंबर 2 आपको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर मैनिफेस्ट करना है। जो आपको चाहिए उसी चीज़ को आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि वो आपकी तरफ आ रही है, ये चीज़ें आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी मेरी रीडिंग फॉर पायल नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।